ड्रग्स मामले में हिरासत के बाद नाना पटवारी पहली बार मीडिया के सामने आए। पुलिस कार्रवाई और पुराने नशे को लेकर किए बड़े खुलासे। इंदौर के चर्चित ड्रग्स मामले में अब सियासी घमासान तेज हो गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के बाद उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने आकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। नाना पटवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें सनसाइन सिटी के पास रोककर हिरासत में लिया और पूरे दिन घुमाती रही, लेकिन ड्रग्स मामले को लेकर उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। ड्रग्स मामले में पकड़े गए लोगों से संबंधों पर सफाई देते हुए नाना पटवारी ने कहा कि वे पहले उनके कार्यकर्ता रहे हैं और संजय कौशल के सर्विस सेंटर पर उनकी गाड़ियां जाती थी, इसलिए बातचीत होती थी। नाना पटवारी ने अपने पुराने नशे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि करीब 3 साल पहले तक वे ड्रग्स लेते थे, लेकिन अब पूरी तरह नशा छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वे शराब भी नहीं पीते हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो वे जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल पुलिस ड्रग्स मामले की जांच कर रही है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रही है, जबकि पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। तो भाई जो कल नाना पटवारी जी को उठाया गया था उसमें आप लोगों ने भी पुलिस से चर्चा की। देर रात पुलिस ने हालांकि उन्हें छोड़ दिया है और पुराने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी पुलिस ने दी है कि उनके ऊपर 9 आपराधिक प्रकरण जो है पुराने दर्ज है। ये बात सही है कि 9 प्रकरण है। 9 प्रकरण में से 5 प्रकरण वो है जो राजेंद्र नगर पे शाम को 7 बजे से 10:30 बजे के बीच में किसान आंदोलन में 2017 के बने हुए, उन सब केसों में नाना को जमानत मिल चुकी है। जमानत के इसके अलावा भी 17 आरोपी हैं। क्या कारण है कि नाना अकेले का ही नाम लिया जा रहा है उसमें? दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो 17 आंदोलन है उसमें नाना का इन्वॉल्वमेंट जो 2017 के केसेस का कोई लेना देना नहीं था। उसमें कोर्ट ने एक दिन जेल में रख के सारे आरोपियों को जमानत दे दी। दूसरा प्रकरण है, 2 और प्रकरण है जिसमें वो बरी हो चुका। तीसरा प्रकरण एक वो है जो तेजाजी नगर में हुआ था जिसमें सदाशिव का इन्वॉल्वमेंट था, जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उसमें भी कोर्ट ने उस नाना पटवारी भरत पटवारी को जमानत दी है और आज तक पुलिस उसमें चालान नहीं पेश कर पाई है। 90 दिन से ऊपर हो चुका है। तो इस तरह से जो प्रकरण बताए जा रहे हैं ये प्रकरण तो अंडर ट्रायल है। हाँ, इसमें दोषी है या नहीं है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। निश्चित ये मीडिया ट्रायल चल रहा है, निश्चित इसमें नाना का इसका कुछ लेना देना नहीं, केवल ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भाई है इसलिए इसको टारगेट किया जाता है। ठीक है जी। तो हाँ, 5-1 साल पहले गया था, उसकी जानकारी मैं तो नहीं दे सकता। मैं लीगल बात कर सकता हूँ आपसे। ठीक है। नाना बताएं आप लोगों आपको पुलिस जो है वो लेकर गई। जिनको पकड़ा गया है वो हमारी विधानसभा के हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है, ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। आपको कहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया था, कहाँ जा रहे थे उस समय? मैं गाड़ी पटकने जा रहा सर्विस पर, सनशाइन के गेट से पकड़ा है। तो उस वक्त आपसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, सुबह से लेकर शाम तक कोई बात नहीं। और फिर बाद में क्या बताया? जब यहाँ पे थाने पे लाए, जब मैंने पूछा गया लड़कों का नाम क्या आप जानते हैं क्या, मैंने कहा जानता हूँ। अच्छा, ये कौन थे दोनों जो आरोपी पकड़ाए थे? ये रोनी और ये दूसरा जो था गोलू। इसके ये गाड़ी धुलती है हमारी, संजय कौशल का वो है सर्विस सेंटर। संजय कौशल भैया ये नर्मदा चौराहे। और जो दूसरे उसके पटाखे की दुकान है भाई। आपको जब पुलिस ने हिरासत में लिया उसके बाद आपको कहाँ रखा गया था? क्या आपको कहीं कोई मौका दिखाने के लिए लेकर? नहीं, बस घुमाए गए। एक बार आप ये भी बता सकते तो? ऐसे इंदौर शहर के आसपास। नहीं तो बोला होगा? नहीं, कुछ बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मेडिकल के लिए ले गए थे? नहीं, बिल्कुल छू तक नहीं बोले। नाना भैया एक बात डिटेल में कुछ जानकारी बताएं, कब आप निकले? हाँ, शुरू से कौन आपसे मिला था, क्या कुछ कहा था, फिर आपको क्या? कोई किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट विजलपुर चौराहे पे है, बस वहां पे आते उन्होंने 9:30-10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर
घुमाते रहे पूरा शहर में, इधर से उधर, इधर से उधर। क्या क्या नाना भैया, पुलिस पूछ रहा उनसे कि क्या केस है, मेरे को बताओ, कोई जानकारी नहीं दी। नाना भैया, पुलिस ने आपसे सवाल क्या पूछे? कुछ भी नहीं, ब्राउन शुगर की बात आ रही कुछ भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, बस यही बोलते। आपने क्या ये बोला था कि मुझे मेरे वकील से बातचीत करनी है, मुझे मेरे वकील से नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया। फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। अभी भी मेरी गलती बस ये है कि वो जीतू पटवारी का भाई, इसलिए मेरे को टारगेट कर। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आपको इंदौर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, कभी भी आपको जांच के लिए वापस लगा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ, ये पुलिस से कहना है, आपका क्या? ये रात को उन्होंने जब जो सर से बात हुई, जब उन्होंने बैठे बोला, क्या जिन लोगों को पकड़ा था उनके आमने सामने आपको कराया, जिन लोगों ने आपके नाम लिए? नहीं करा। ये ब्राउन शुगर के बारे में कुछ पूछा पुलिस ने आपसे? नहीं, लोगों के बारे में पूछा कि इनको जानते हो क्या? इसको उनकी जानकारी? ये दोनों को जिनको पकड़ा है, नाम बताइए। इरफान और संजय कौशल। और ये एक जो साथ में सिंधी लड़का था, क्या नाम उसका? उसका कोई बेचारा कुछ है ही नहीं। वो आप कैसे जानते हैं उनको? क्या उसको मैंने गाड़ी बुलवा था कि गाड़ी अपने को बुलवाने को पड़ता, क्या नहीं तेरी गाड़ी लेके आ। अच्छा, तो ये मित्र है आपका गंगवानी? हाँ, उनको भी लिया था आपके साथ हिरासत में? हाँ, लिया था। उनको भी हिरासत में? हाँ। 8 लोग थे। हाँ, तो आपको दिन भर क्या गाड़ी में ही रखा था? हाँ, बस एक। किसी गुजरात के भूरा पेंट का भी नाम आ रहा है? नहीं, मेरे उससे आपका कनेक्शन था आपका ड्राइवर से? एक आध महीने के लिए काम करने आया था, आज से 1 साल पहले। हाँ, उसी को 10-12 दिन, आपने कहा था कि ड्रग्स की 10-12 दिन अपने यहाँ पे गाड़ी चले थी उसने मेरी, उसके बाद छोड़ दिया उसने। उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं। हाँ, इसमें काली स्कॉर्पियो का भी, हाँ, अपने कार्यकर्ता चुनाव में काम भी किया हमने। दोनों ने चुनाव में? हाँ, नाना भाई, ये काली स्कॉर्पियो का भी पुलिस ने जिक्र हाँ, वो किया था। संजय कौशल की। क्या वो आप चला रहे थे? आप नहीं, उस गाड़ी में था भी नहीं, वो संजय कौशल उसमें की। शराब और कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। वो उसका लुकआउट है, वो ना मेरे साथ था वो, जब अच्छा, वो गाड़ी में आप नहीं थे? नहीं, ना मैं गाड़ी में था, ना इनके उसमें था। अपनी गाड़ी जाती है उनके धोने, बस इतना ही उनसे अपना। डीसी ने सर्विस सेंटर का डीसी, हाँ, नर्मदा डीसीपी ने, एक मिनट, डीसीपी ने ये कहा है कि उनके पास सबूत है कि आप पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं इन आरोपियों से। मैं इस चीज का खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। और ये सेंटर से आने के बाद अभी भी यहाँ क्या है, परसों भी है वहां से क्या है? मैं यहाँ पे था ही नहीं, बेंगलोर से परसों आया। मैं वेट कम करने के लिए गया था जिंदल। आपके प्रकरण है, वही मैं बता दूं। जय हडिया जी ने अपनी पूरी बात कही है। कल का जो केस था, कोई भी लीगल आदमी, कोई सामान्य ईमानदार जर्नलिस्ट, सामान्य भारत का नागरिक बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया है कि आपको पेश होना है। इस दिन जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूंगा भोपाल, साइकिल। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की, जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है, मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। ये 15 साल पहले, 20 साल पहले के बीच में घर बना है। सारे नक्शे, सारे हर तरह की जो कंपाइल्स होती है, हर तरह का टैक्स भरा हुआ है। लोन है इस पे आज भी, बिना लीगल उसके बैंक लोन देती है। इसके सामने जितने घर है सब लोन वाले हैं। मेरे वेयर हाउस की घटना आप सबने देखी है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। हमारा दायित्व है, हम पूछेंगे
कि आपने 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हक के गुजरात पे क्यों छोड़े? नर्मदा विस्थापन में मध्य प्रदेश के साथ अन्याय क्यों किया? आपके परिवार पे एक अखबार ने इतने बड़े एलिगेशन आप पे भी लगाए, आपका उसको उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे पे एलिगेशन लगे, हम आए मीडिया के सामने, हमने बात की, आपकी सरकार है, हमें पता है आप बहुत यातना दोगे, हम सहन करेंगे, लड़ेंगे, नहीं डरेंगे। और कोई मेरी दुर्भावना है सरकार से? बिल्कुल नहीं। मेरा काम है विपक्ष का दायित्व निभाने का। मैं मध्य प्रदेश वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मोदी गारंटी का हिसाब पूछूं सरकार और मुख्यमंत्री से। मेरा दायित्व नहीं है कि भ्रष्टाचार और करप्शन के सवाल पूछूं, जनता पीड़ित है, दुखी है। मेरा दायित्व नहीं है कि नर्मदा सरदार सरोवर में 7,600 करोड़ रुपए का हक मध्य प्रदेश का छोड़ दिया सरकार ने। कल ही मैंने बात की और 1 घंटे बाद ये सब पूरा घटनाक्रम रच दिया गया। क्या मेरा दायित्व नहीं है ये कि किसानों को खाद, किसानों की एमएसपी, किसान के बेटों की लड़ाई में नहीं लड़ूं? बहुत सी बातें हैं, समय समय पर करेंगे, कानून को भी आपके साथ करेंगे, सम्मान करेंगे, उस पर विश्वास है हमारा। मुख्यमंत्री जी, आप जेल भेजना चाहते हो, हम हमेशा तैयार हैं। मुझे भेजना चाहते हो, मेरे परिवार को भेजना चाहते हो, हम आपकी हर यातना को सहने को तैयार हैं, पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारा दायित्व निभाएंगे। साइक्लोथॉन है 14 तारीख को, 15 तारीख को फिर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। युवाओं के साथ जो पेपर लीक में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, रोज चोरी होती है, उनकी शिक्षा को लेकर जो हमारा आंदोलन है, 25 साल के आजादी बीजेपी की सरकार और 80 साल लगभग आजादी के हुए, क्यों फ्री शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? एजुकेशन में एक जैसे एजुकेशन का हक नहीं लोगों का, ये डिमांड है हमारी यात्रा की। सेव शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिसाब पूछेंगे। इसके साथ साथ जो जो कार्यक्रम मैंने अनाउंस किए हैं वो सब करेंगे। मैंने पुलिस को भी खुद ने बात की है, कमिश्नर से भी की, रावत से भी की कि आप जब चाहो जब जाएंगे, मेरा भाई भी जाएगा, पूरा परिवार जाएगा। जो कानून के तहत हम पे प्रशासन कंपाइल करता है, वो गए वेयर हाउस पे, उन्होंने कहा सफाई नहीं है, हमारा दायित्व था, हमने कराई। उन्होंने कहा नाली साफ नहीं है, हमारा दायित्व था, हमने कराई। उन्होंने जो भी फायर सेफ्टी में थे वो देखे नहीं उन्होंने, पर उनको भी व्यवस्थित रखा कि सरकार का अगर, और मैंने वेयर हाउस उनको किराए पर नहीं दिया, अधिग्रहण किया मेरा वेयर। फिर भी सरकार ने जो बोला हमने कानून के तहत एक्सेप्ट किया। हमारा दायित्व, हम नागरिक हैं, एक विपक्ष के जिम्मेवार कार्यकर्ता है, हमारा काम हम करेंगे, पर हम हठधर्मिता, अहंकार, ऐसी भाषा ऊंची नीची ओछी ये भी नहीं बोलेंगे। बहुत ताकत से भजन मैच्योर तरीके से ये कहेंगे, बताओ भ्रष्टाचार क्यों। धन्यवाद। मैंने इसमें फिर से कह दूं, 1 मिनट, इसमें वकील ने आपके सामने सारी बात जय हडे जी ने कही है, उन पर केस है। बार बार आप लोग भी मीडिया ट्रायल करते हैं, मेरा आग्रह है आप लोगों से, 5 केस 1 घंटे में 20-20, 15-15, 10-10 लोगों पे लगाए गए किसान आंदोलन के। आज कब था किसान आंदोलन? 2017-16 में था, है ना? ये हमारे परिवार का उस पूरे एपिसोड से कोई लेना देना नहीं। फिर भी मैनिपुलेशन उस समय भी सरकार ने किया। हम इतने दिन से आप लोग छापते हो, हम चुप रहते हैं कि चलो कानून का सम्मान है, हम करेंगे। फिर एक केस अभी सदाशिव यादव का, यादव समाज का केस था, उस पर आज तक पुलिस ने चालान पेश नहीं की, दोनों भाइयों के नाम लिखी। मैं चुप रहा कि मैं नहीं बोला, कानून अपना काम करेगा। अभी 2 केस चुनाव में जो दोनों तरफ से एफआईआर हुई मेरे इस इलेक्शन में, हमने भी की, उनने भी की, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम, छोटी छोटी बातें होती रहती राजनीति में। तो आप लोग बताते हो कि केस है, हिस्ट्री सीटर है, ये है वो। अरे ये हिस्ट्री सीटर होता है पॉलिटिकल केस वाला, ये हमारे साथ भी तो अन्याय हो रहा है। हम तो चुप रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि चलो आज नहीं कल मीडिया समझेगी, लोगों को सच बताएगी। पर आप लोग सब अखबार वालों से मेरा आग्रह है कि 5 केस आपने एक दिन भी लिखा कि ये किसान आंदोलन के केस पॉलिटिकल केस है। आपने एक दिन भी लिखा कि सदाशिव यादव के केस में जो
तेजाजी नगर में गलत FIR हुई थी, आज तक चालान पेश नहीं हुआ। क्यों नहीं लिखा मीडिया ने? सरकार जो बोलती है वो क्यों लिखती है सरकार, मीडिया? मुझे नहीं, हम भी तो इंसान है। आप लोग, हमें मीडिया से अपेक्षा नहीं है, नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी परिवार, राजनीतिक परिवार का होना गुनाह है? उसको उसका जीवन नहीं जीना चाहिए? पुलिस ने ये कहा कि जो ड्रग्स वाले पकड़ाए हैं उसके सबूत है नाना भैया से बात करने के। नाना भैया ने खुद ने स्वीकार किया कि पहले ड्रग्स लेते थे। और आपके भी कई वीडियो चल रहे हैं जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हो कि ड्रग्स माफिया पे कार्रवाई होना चाहिए सख्ती से। तो आज पुलिस ने कार्रवाई करी तो उसको अपने परिवार से क्यों जोड़ा? धन्यवाद आपको। अभी जो मैंने सवाल किया वही सवाल है। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर नशा है तो फिर दोषी तो बीजेपी है, यही सरकार है। अगर हर तरह का नशा बिक रहा है तो क्या मेरा शासन था? क्यों नहीं रोका? और फिर नशा है, एक मिनट दो, तो फिर कार्रवाई मेरे भाई पे असली होती, झूठी नहीं होती, तो फिर उसको क्यों ले जाते, क्यों छोड़ देते? अब मैं समझना चाहता हूँ। अब आपने कहा हमने अपनी बात कह दी, मैनिपुलेट है पूरा केस, वो उसने बता दिया। अब आप इसका कोई मेरे से सवाल करके सुर्खियां बनानी है तो आपका दायित्व है, पर चूंकि पुलिस में केस है तो मुझे जब तक सटा छेप में चुप रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बताओ, चुप रहना तो ये हूँ ना, अभी यही तो बता रहा हूं। वैसे कांग्रेस मेरा आग्रह हो गया, हो गया आपका पूरा। नाना भाई जो है उन्होंने भी कहा कि वो पहले कभी इस ड्रग्स में थे लेकिन अब नहीं है। किसको कहा उन्होंने? मीडिया से बोलते गए कि मैं ड्रग्स लेता था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता, अब मैं इन सब चीजों से 3 साल से दूर। बोले वो मेरे पहले की गलती थी, 3 साल से दूर हो चुका हूँ। ये अब इससे साफ गोई कुछ हो सकती है? इससे साफ गोई कुछ हो सकती है? मैं एक बेटा हूँ, मेरा परिवार है पूरे प्रदेश में, पूरे इंदौर जिले में। मैं हर परिवार के साथी से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर नशा है तो आप पीड़ित है या नहीं है? ऐसे हर परिवार है, हर परिवार दुखी है। तो ये मैं बार बार जब कहता था सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तो एक जनप्रतिनिधि का, एक नागरिक का दायित्व नहीं करना चाहिए कि करना था? तो ये इसको राजनीतिक अमली जामा पहनाना क्या सच है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये केस एक अलग है और पॉलिटिकल मेरा जो दायित्व है वो अलग है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजनीतिक रूप से हम अपना काम करेंगे, ताकत से करेंगे, किसी भी मैनिपुलेशन में डरेंगे नहीं, दबेंगे। धन्यवाद। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।